आज साधना जी को इस दुनिया से गए हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे, लेकिन उनके दोनों बेटे सुरेश और रमेश अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। खेत की मेड़ पर बैठे श्यामलाल जी बार बार ये सोचकर दुखी हो रहे थे कि क्या उसके अपने बेटे भी इतने पत्थर दिल और स्वार्थी हो सकते हैं, जिस माँ ने उन्हें कभी भी जरा से दुख तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया, जिनकी हर गलती के लिए वो लोगों के सामने झुकती रहीं। कभी उसकी ममता में ज़रा सी भी कमी नहीं आई। आज वही बेटे अपनी माँ के बीमार होने पर तो क्या आए, उनके अंतिम विदाई के वक्त भी उन्हें कंधा देने नहीं आए। बड़े बेटे सुरेश ने तो अपनी बीमारी माँ के पास पहुँचने की अपनी मजबूरी बयां कर दी। उसे माँ से ज़्यादा इस वक्त कंपनी के फायदे के लिए विदेश यात्रा ज़्यादा सही लग रही थी। बात छोटे बेटे रमेश की तो उसने भी साफ कह दिया था कि पिताजी, मेरे पास छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत बची हैं उन्हें मैं 2 महीने बाद अपने बनने वाले नए मकान के लिए खर्च करूंगा, इसलिए मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। आप माँ की देखभाल के लिए गांव की किसी महिला को रख लो। यदि पैसे की कमी हो तो मांग लेना। 80 बीघा जमीन के मालिक श्यामलाल जी अपने दोनों बेटे की फितरत को जान चुके थे। साधना जी अंतिम सांस तक अपने बेटे बहुओं और पोते पोतियों की एक झलक पाने के लिए तरसती रहीं। वो हर दिन निकलने वाले सूरज के साथ एक आशा भरी निगाह श्यामलाल जी पर डालती और दोनों बेटों की बातों को झुठलाते हुए कहती कि उनकी ये ना आने की बातें सिर्फ मुझे थोड़ा सताने के लिए हैं। मैं अपने दोनों बेटों को अच्छी तरह से जानती हूँ। देखना, वे दोनों कल जरूर आ जाएंगे, क्योंकि बचपन में दोनों भाई मेरे बगैर बिल्कुल नहीं रहते थे, लेकिन अब तो कई वर्ष बीत गए मुझे मेरे बेटे बहू और पोते पोतियों का चेहरा देखे हुए। शायद शहर ने मेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाकर रख दिया है। आंसुओं की अविरल धारा को बहने से रोकने की असफल कोशिश करते हुए साधना जी अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या उनकी किताबों में कहीं ये ज़रा भी नहीं लिखा था कि माँ बाप को उम्र के इस पड़ाव में अपने बच्चों के स्नेह और प्यार की आवश्यकता होती है? क्या ये पढ़ाई बच्चों के दिल से अपने माँ बाप के लिए सारी संवेदनाएं खत्म कर देती हैं? हल्के से विराम के बाद वो फिर से बोली, काश हमने अपने बच्चों को अनपढ़ ही रहने दिया होता, तो आज कम से कम वे हमारी आंखों के सामने तो होते। साधना जी ऐसे ही रोज कुछ दिनों से बुदबुदाती जा रही थी। बच्चों से जुड़ी कोई भी बात जब उसे याद आ जाती तो बस अपने बच्चों और उनके परिवार से मिलने की जिद पकड़ लेती और कहती, हम कितने बदनसीब है, हमारे पोते पोतियों को गए हुए कितने वर्ष बीत गए, लेकिन हम उन्हें मुश्किल से 1-2 बार ही देख पाए, वो भी तब जब उनके मुंह में जुबान नहीं थी। मेरी तो उनसे बात करने की हसरत ही रह जाएगी। कितनी लाचार हूँ मैं, काश मेरी रीढ़ की हड्डी का ये रोग मुझे कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने की इजाज़त दे पाता। कहते कहते साधना जी खामोश हो गई तो श्यामलाल जी ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता ना करो भाग्यवान, तुम एक दिन ज़रूर स्वस्थ हो जाओगे और फिर देखना हम दोनों अपने बच्चों से मिलने को भागते हुए जाएंगे। कहते कहते श्यामलाल जी का गला भर आया। वो साधना जी के सामने से उठे और ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए कि बारिश आने वाली है, मैं बाहर सूखते कपड़ों को उठा लाता हूँ। कमरे से बाहर निकलते श्यामलाल जी अपने आप को रोक न सके और फूट फूट कर रो पड़े। वो भी तो अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, वो भी उन्हें जी भर कर देखना चाहते थे। वो हर त्योहार में घर के सामने की सड़क पर नजर गड़ाए रहते कि शायद इस वाली बस में उसके बच्चे उनके पास आएंगे। ये वाली नहीं तो अगली वाली बस सही, लेकिन अंतिम बस जब कोई नहीं आता तो वे भरी भरी आंखें लिए पड़ोस के परिवारों में आए हुए उनके बच्चों की को ही खूब सारी मिठाइयाँ बांटते और 2 घड़ी उनके साथ बातें करके उन्हें कहानी सुनाकर अपने गम को हल्का करने की कोशिश करते और बच्चों को साधना जी के पास भी ले जाते ताकि साधना जी का दिल बहल सके और उसे अपने पोते पोतियों की कमी महसूस ना हो पाए। साधना जी भी उन बच्चों को बहुत प्यार करती, उन्हें उनके पसंद की चीज़ खिलाती और खूब सारी कहानियाँ सुनाती और खूब सारा हंसी मजाक करती। वो बच्चों को बताती कि उनके जैसे उनके भी पोते पोतियाँ हैं, आज वो शायद लेट हो गए हैं लेकिन वो कल हमारे पास ज़रूर आ जाएंगे, तब देखना मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। बच्चे मासूम निगाहों से बस साधना जी का चेहरा निहारते रहते। श्यामलाल जी साधना जी को कहते कि वे दोनों बहुत अभागे हैं, जो उन्हें अपने बेटे बहू और पोते पोतियों का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ। पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाने, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनने के अरमान ही रह गए। तो साधना जी उनको भावनात्मक सहारा देते हुए कहती, आप बिना बेकार की बातें अपने दिमाग में लाते रहते हो। हमारे बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, वो अपने पैरों पर खड़े हैं और खुश हैं। हमें उनकी खुशी में ही अपनी खुशियों को ढूंढना चाहिए। गांव बुलाकर क्यों हम उनकी तरक्की में बाधा डालें?
नहीं साधना, तुम नहीं समझोगी ऐसी तरक्की भी किस काम की जो उनसे उनके माँ बाप तक को भुला दे। ये तरक्की का कौन सा रूप है साधना? श्यामलाल जी के शब्दों में दुख और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। कोई बात नहीं जी, जब उनका मन होगा तब आ जाएंगे। अब हम कर भी क्या सकते हैं, वरना दादा दादी की आवाज़ सुनने को तो मेरे कान भी तरस गए। पूरे दिन भर सूना घर खाने को दौड़ता है। न जाने हमारे इस घर को पूरे परिवार के कदमों की आहट कभी नसीब हो पाएगी या नहीं, और पता नहीं शायद तब तक मैं रहूंगी भी या नहीं। एक बार भी आ जाते तो मैं जीवन की इस अंतिम सांस को भी इसी खुशी के सहारे काट लेती, परंतु न जाने वो दिन कब आएगा। कहते कहते एक गहरी उदासी साधना जी के चेहरे पर भी तैर गई। क्यों नहीं आएगा साधना, ज़रूर आएगा, बस तुम हौसला रखो। वो हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। मेरी उनसे बात हुई थी। कहते कहते श्यामलाल जी की आंखें एक बार फिर से भर आईं। वो तो साधना जी को बस नाम मात्र का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि साधना जी को पता था कि पिछले एक सप्ताह से श्यामलाल जी अपने दोनों बच्चों को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो है कि उनका फ़ोन उठाते ही नहीं। उन्हें पता है कि पिता उन्हें हमेशा की तरह घर आने के लिए कहेंगे, उनकी बीमार माँ का वास्ता देकर उन्हें घर बुलाएंगे, जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा और उन्हें एक नया बहाना बनाना पड़ेगा। आज श्यामलाल जी ने दोबारा अपने बेटे के पास फ़ोन लगाया तो इस बार उनके बड़े बेटे सुरेश ने फ़ोन उठा लिया। श्यामलाल जी ने सुरेश से हाल चाल पूछने के बाद एक फरियादी की तरह सवाल किया, बेटा घर कब आ रहे हो? तुम्हारी माँ की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो तुम सब लोगों से एक बार मिलना चाहती हैं। कुछ समय निकाल कर सह परिवार आ जाओ। बेटा पिताजी, फिलहाल तो बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा, पक्का नहीं कह सकता। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर श्यामलाल जी की आंखें एक बार फिर से छलछला गईं। इस बार बिना कुछ कहे ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। साधना जी श्यामलाल जी का चेहरा पड़ चुकी थी। वो बोली, उदास नहीं होते जी, कोई बात नहीं, हमें अब किसी के सहारे की उम्मीद को छोड़ देना चाहिए। हम आपस में ही अपने सुख दुख को बांट लिया करेंगे, जैसे अब तक बांटते आए हैं। शायद हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा होगा। रामकिशन जी ने साधना जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप घर के एक अंधेरे कोने की तरफ काफ़ी देर तक लगातार देखते रहे। अपने बच्चों को लेकर साधना जी और श्यामलाल जी के बीच जब भी कोई बात शुरू होती तो वो हर बार एक गहन उदासी के साथ ही समाप्त होती थी। फिर वो दिन भी आ गए जब साधना जी ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। श्यामलाल जी के लिए तो सबसे बड़ा आघात था साधना जी की मौत ने श्यामलाल जी को अधमरा सा कर दिया। वहीं तो श्यामलाल जी के सुख दुख का एक सहारा थी। दोनों अपने गमों को साझा कर छोटी छोटी खुशियां तलाशने में लगे रहते थे। काम के लिए तो उन्होंने एक बाई रखी थी, लेकिन काम ही सब कुछ नहीं होता। जीवन के अंतिम पड़ाव पर सुख दुख साझा करने के लिए जीवन साथी की बहुत आवश्यकता होती है। आज श्यामलाल जी को याद आ रहा था कि जब 3 वर्ष पहले सुरेश और रमेश गांव आए थे तो उन्होंने उनके साथ चलने का जिक्र भी किया था, तो रमेश ने कहकर बात टाल दी थी कि पिताजी, यहाँ की ढेर सारी ज़मीन हम यूं ही किसी के भरोसे छोड़ देंगे तो ज़मीन बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आपका यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। सुरेश ने भी रमेश की हाँ में मिलाते हुए कहा, रमेश ठीक कह रहा है पिताजी, इस बुढ़ापे में शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बेटों की बात सुनकर श्यामलाल जी ने उसी दिन से अपने दोनों बेटों से सहारे की उम्मीद छोड़ दी थी। बस साधना जी का सहारा ही बहुत था, लेकिन अब तो वो भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। रमेश और सुरेश दोनों को साधना जी की मौत की खबर पहुंचा दी थी, लेकिन फिर भी उनके पास अपनी मां को कंधा देने तक का वक्त नहीं था। आज साधना जी को गए हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे। कभी तो बेटे आएंगे, इसी आस में खेत की मेड़ पर बैठे उदास श्यामलाल जी ने एक नज़र आसमान की तरफ दौड़ाई तो सूर्य गहरी खाई में डूब चुका था। उनके विश्वास के एक और पहलू ने आज दम तोड़ दिया था। श्यामलाल जी लाठी के सहारे खड़े हुए और कांपती टांगों के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ गए। 2 दिन बाद जब सुरेश और रमेश गांव पहुंचे तो गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं पर छोटे छोटे बच्चे जरूर खेलते नजर आ रहे थे। चिंतित होते हुए जैसे ही दोनों भाई घर पहुंचे तो घर के आंगन में मौजूद लोगों की भीड़ को देखकर घबरा गए। भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचे तो देखा कि सफेद कफन में ढकी श्यामलाल जी की लाश को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। इससे पहले कि सुरेश और रमेश कुछ कहते या पूछते, गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़कर उन्हें चिट्ठी थमाते हुए बोला, श्यामलाल जी ने कहा था आप दोनों जब भी घर आएं तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें। साथ ही साथ तुम्हारे बाबूजी की अंतिम इच्छा ये भी थी कि आप उन्हें मुखाग्नि न दें। मुझे उम्मीद है आप उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करेंगे। ये सब सुनकर सुरेश और रमेश हैरान रह गए। सभी गांव वासियों की अजीब सी घुरती और क्रोध सी भरी नज़रों का सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था।
सुरेश की आंख के इशारे पर रमेश भी उसके पीछे पीछे चल के एक कोने में पहुंच गया। हाथ में पकड़ी चिट्ठी में लिखी बातों को जानने के इरादे से सुरेश ने धीरे से चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक तुम आओ शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। जुर्री भरी इस चेहरे में तुम्हें मेरी इस पीड़ा का शायद जरा भी एहसास नहीं होगा, इसलिए मैं सारी पीड़ाएं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं तुमसे मुखाग्नि का हक छीन रहा हूँ वो इसलिए कि तुम तो कब का मुझे जला चुके हो। बस शरीर को जलाने की सामाजिक औपचारिकता मात्र से वंचित कर रहा हूँ। हो सके तो अपने इस बूढ़े बाप और कमजोर बाप को माफ करना। तुम्हारी माँ तुम्हारी एक झलक पाने की आस के लिए अंतिम सांस तक दरवाजे पर टकटकी लगाए तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम ना आए। जिस माँ ने तुम्हें हमेशा बुरी नज़रों से बचाए रखा, मुझसे लड़ झगड़ कर तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा किया, उस बीमार बुढ़ी माँ का हालचाल पूछना तो दूर, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी तुम्हारे पास समय का अभाव रहा। तुम्हारी माँ के बाद मुझ अकेले को तुम्हारे सहारे की आस बाकी थी। कई बार संदेश भी भेजा लेकिन तुम फिर भी नहीं आए। इसे मैं भाग की विडंबना कहूँ या फिर अपने दिए गए संस्कारों पर शक करूँ, मैं ये नहीं जानता, लेकिन लगता है आज पैसों के लिए रिश्तों का खून बहाना एक आम बात हो चुकी है। लेकिन बच्चों, तुम दोनों मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आदमी थक हार कर अंत में उन्हीं ठुकराए हुए रिश्तों की शरण में सुकून पाता है। मैंने सारी जमीन और ये पुराना मकान वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। मुझे लगा कि जो बेटे अपने माँ बाप की इस अवस्था में देखभाल ना कर पाएं, वो शायद इस जमीन और पुराने मकान को यूं ही किसी अन्य के सहारे छोड़कर या बेचकर अपनी दुनिया की चकाचौंध में खोए रहेंगे। इसी डर से मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। जानता हूँ कि मेरा निर्णय तुम्हारी नज़रों में माफ़ी के काबिल नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी की फरियाद भी नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम इस गांव में बसने का ख्याल भी अपने मन में कभी मत लाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरह की औलाद इस गांव में रहकर मेरी तरह किसी और श्यामलाल की अंतिम साज को दुखों के पहाड़ तले दबा दे। मुझे आशा है तुम मेरी इच्छाएं अवश्य पूरी करोगे। बच्चों, मैंने अपने जीवन के अंतिम सांझ को बहुत कष्टों और दुखों में बिताया है, लेकिन आप दोनों में कभी ये दिन ना आए, ईश्वर से यही फरियाद करता हूँ और अपने लिए ईश्वर से यही दुआ मांगता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कोई औलाद ना दे, क्योंकि इस जन्म में ही औलाद के सुख से मेरा जी भर गया है। मेरे बच्चों, मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा बाप अकेलेपन की पीड़ा को झेलते झेलते सठिया सा गया हो। मेरा अंतिम प्रणाम, तुम्हारा भागा बाप श्यामलाल। चिट्ठी को पढ़कर सुरेश और रमेश के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव उतर गए। गुस्से में चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े करके दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। पूरा आंगन खाली हो गया था। एक एक करके सभी लोग श्यामलाल जी की अंतिम यात्रा के लिए जा चुके थे और वो दोनों भाई खाली पड़े आंगन में बैठकर आज पछतावे की आग में जल रहे थे। आज चाहकर भी वो दोनों भाई अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।